ऐसे थोड़ी होता है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तैयार हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए? जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के कलाम के लिए। आज खुदा ने जो मेरे सामने बात रखी है, गौर से हम उसे सुनेंगे। और याद रखिए, आप खुदा के साथ उस वक्त जुड़े रह सकते हैं जब तक आसमान की बादशाही का आपके ज़हन में होगा और खुदा के आने का आपके ज़हन में होगा कि ये वक्त नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है और मुझे तैयार रहना है। शुरू से जब से यीशु मसीह आए, जब यीशु मसीह आए और शागिर्दों ने जब लोगों में ये खुशखबरी लेकर गए, तो यीशु मसीह ने कहा चलते चलते यही मनादी करना कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही, ताकि लोगों के ज़हन में रहे कि मैंने अपने आप को तैयार करना है, मैंने तैयार रहना है, रेडी रहना है। खुदा किसी भी वक्त आ सकता है। फिर मुख्तलिफ एग्जाम्पल लेकर, मुख्तलिफ तमसीलें देकर यीशु मसीह ने आसमान की बादशाही कितनी नजदीक है या किस तरह हमें तैयार रहना है, मुख्तलिफ एग्जाम्पल में हमें समझाने की कोशिश की यीशु मसीह ने। जिस तरह वो 10 कुंवारियों की एग्जाम्पल दी यीशु ने, वो भी इसीलिए एग्जाम्पल दी कि हम तैयार हैं। असी अपनी तैयारी नु नॉर्मल ना ले। कोई भी अपनी तैयारी को जो वो कर रहा है नॉर्मल ना ले, एक्टिव है, हर वक्त तैयार है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस वक्त हमारा दूल्हा जो यीशु मसीह है किसी भी वक्त हमें लेने आ सकता है। आपने हर वक्त क्या करना है? हर वक्त हमने तैयार रहना है, हर वक्त तैयार। जिवें तुसी अपनी दूजी तैयारी रखते हो ना हर वक्त। मेरी वाइफ पिछले दिनों दसन कहते ने उहदे वाले साहब आर्मी जी जॉब करते सर, कहते ने बावलपुर कैंट दे विच कहते ने एक औरत हुंदी सी, कहंदी पर साहब और रात नूं तैयार होके सौंदी सी और कहंदी मैनूं अज तक समझ नहीं रात नूं तैयार होके क्यों सौंदी सी। असल में मेरी वाइफ मुझसे पूछना चाहती थी कि वो रात को तैयार होके क्यों सोती थी। मैंने उसे बताया यार ये कोई स्पिरिट होगी उसमें, कोई बैड स्पिरिट। कहती रात नूं फुल मेकअप ला के फुल सही तैयार होके उन्हें फिर सोना हुंदा है, उंज नहीं सी सौंदी। तो इसी तरह जिस तरह आप अपनी जिस्मानी तैयारी को नहीं बोलते और जिस्मानी तैयारी का आपके पास सामान हर वक्त मौजूद होता है, बल्कि कई शादियां ते जान ते वसा नहीं खांदे, 5 किलो का बैग नाल भरिया हुंदा ते जिहड़ा इंज करके टंगिया हुंदा इंज करके टंगिया हुंदा है, किते भी जरूरत पै सकदी है। ते जिहड़ा घट जावे वो दूसरे को तरला मार के महल्ले चों खड़ना, वेला मैं ब्याह चलियां दे दे। इन्नी फिकर हुंदी है और उहनूं बड़ा हासा आंदा, हाथ दा इंज नलका जिहा बना लेंदे ने उत्ते। सॉरी माइंड नहीं कहना, बड़ा अजीब जिहा लगदा है, पता नहीं की इंज जे करके उहनां दा हाथ भी नहीं थकदा रहा। सुनो, जिस तरह आप उस तैयारी में एक्टिव रहते हो, मिस नहीं करते हो, एक भी चीज मिस नहीं करते आप, उससे कहीं ज्यादा, मैंने कहा उससे कहीं ज्यादा बढ़कर आपको इस तैयारी में एक्टिव रहना बहुत ही, ये चीजें आपका श्रृंगार है। माफ करना आपका श्रृंगार है, सब्र करना आपका श्रृंगार है, बर्दाश्त करना आपका श्रृंगार है, ईमान पे डटे रहना आपका श्रृंगार है, बुरी बातों से बचना आपका श्रृंगार है। ये काम जब आप करते हो तो आप स्पिरिचुअल तौर पे अपने आप को खूबसूरत बना लेते हो। मैंने कहा स्पिरिचुअल तौर पे आप अपने आप को खूबसूरत बना लेते हो। तो किन्निया दे कोल है ने इन्ना चीज़ां लिए ब्यूटी बॉक्स, अपना हाथ खड़ा करो, है समान है। यीशु की दुल्हन के श्रृंगार के लिए यही सामान है। उसके कवानीन आपको खूबसूरत बना देते हैं, उसके कवानीन आपको तैयार करते हैं एक दुल्हन की तरह। उसके जो कवानीन है वो
वो एक दुल्हन का, जिस तरह एक दुल्हन का वो जो मेकअप होता है वो है, और मैं इसे समझता हूं कि ये एक ब्यूटी बॉक्स है और मेरी तैयारी का सारा सामान इसमें है। जब मैं उसे फॉलो करता हूं तो मैं अपने आप को तैयार करता हूं। और जो दूल्हा है, जिस तरह दुनिया की शादियां होती है, आप दुनियावी शादी देखते हैं कि डेट बता दी जाती है कि इस डेट पे दूल्हा आएगा, लेकिन आसमानी दूल्हा ऐसा नहीं है। उसने कहा वो किसी भी वक्त, किसी साल में, किसी दिन में, किसी महीने, किसी भी आ सकता है। तो अगर किसी वक्त भी हो सकता है वो आज शाम को ही आ जाए, हो सकता है वो कल, अगले साल, उससे अगले साल, कभी भी आ सकता है। तो मुझे हर वक्त क्या करना है? मुझे हर वक्त तैयार रहना है, हर वक्त तैयार। क्यों लिखा गया कि सूरज डूबने से पहले पहले तेरी खफागिरी खत्म हो जानी चाहिए? क्यों? क्योंकि तुम्हारी खफागिरी तुम्हारे श्रृंगार को खराब करती है। उसने कहा शाम तो पहले पहले खत्म, तो फिर रेडी हो जाओ माफ करके। आमीन। मेरे साथ निकाले मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 17 बाब और 22 आयत हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। मैं चाहूंगा बेटी सना तलावत करे, माइक दे दें, बाइबल पास रखा करें। कौन सी आयत? बाईस आयत जी, 17 बाब की 22 आयत, गौर से सुनिएगा। खुदावन के जिंदा पाकला में यूँ लिखा है, उसने शागिर्दों से कहा, वो दिन आएंगे कि तुमको इब्ने आदम के दिनों में से एक दिन को देखने की आरजू होगी और ना देखोगे, और लोग तुमसे कहेंगे कि देखो वहाँ है या देखो यहाँ है, मगर तुम चले ना जाना, ना उनके पीछे हो लेना। क्योंकि जैसे बिजली आसमान की एक तरफ से कौन कर दूसरी तरफ चमकती है, वैसे ही इब्ने आदम अपने दिन में जाहिर होगा। लेकिन पहले ज़रूर है कि वो बहुत दुख उठाए और इस ज़माना के लोग उसे रद्द करें, और जैसा नूह के दिनों में हुआ था। सुनो, जो आपने सुना, यीशु मसीह जब बता रहे थे उसने कहा कि पहले जरूर है कि वो बहुत से दुख उठाए, और दुख उठाने के बाद वो किसी भी वक्त आ सकता है। अगर तुम्हें कोई कहे कि यीशु इस महीने में आ रहा है, इस साल में आ रहा है, तो उसका यकीन ना करना, उसके पीछे ना हो लेना, क्योंकि जरूर है कि पहले वो बहुत से दुख और वो दौर गुजर चुका जिसमें यीशु मसीह ने मेरे और आपकी खातिर दुख उठाए, सलीब उठाई और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जी, और जैसा नूह के दिनों में हुआ था। बड़ी गौर तलब बात है, दोबारा सुनिए। जी, और जैसा नूह के दिनों में हुआ था, उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा। अब गौर तलब बात यह है कि यीशु मसीह ने निशान दिया। आपका खुदा वो आपको डायरेक्ट नहीं बताता, लेकिन आपकी लाइफ में, इस दुनिया में कुछ भी करने से पहले वो एक निशान दिखाता है, और निशान दिखाने का मतलब ये होता है कि इंसान एक्टिव हो जाए। जिवें बारिश चाहे तो सीधी धुप च भी पा सकता है, पर बारिश पान तो पहले की करता है, बदल बनाता है। क्यों बनाता है? तुसी एक्टिव हो जाओ और अपना अपना समान सांभ लवो। अवेलो जो ही बदल बनते ने, जिन्ना छत ते बनेरियां ते कपड़े पोले होंदे ने, कपड़े ला लेंदे ने, जिन्हां दी मंजियां बाहर होंदियां ने, मंजियां अंदर कर लेंदे ने। जिदा भी किसी का समान कोई बाहर है, खुदा एक्टिव करता है। वो अब जो आप देखते हो बादल, बारिश वाले जब बादल आप देखते हो, बारिश होती खाली बादल देखते हो, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि अब बारिश आने वाली है, और वो खुदा वार्निंग देता है कि अब बारिश आने वाली है, आपने अपनी चीजें संभाल लो। ये नहीं कि आपका खुदा आपको मौका नहीं देता, आपको निशान नहीं देता। भाई मुकद्दस में लिखा है, फकीर फरीसियों से खुदा ने कहा तुम निशान तलब करते हो, यूना के निशान के अलावा मैं तुम्हें कुछ निशान नहीं दूंगा। जिस तरह वो 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, इब्ने आदम भी कब्र में रहेगा। वो निशान देता है, और यहां पर जो हमें निशान दिया गया है वो निशान बहुत ही और तलब है। उस निशान को हमने देखना है। और क्या लिखा है?
और जैसे नूह के दिनों में हुआ था इसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा कि लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। और उस दिन तक जब नूह ने कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक कर दिया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और खरीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और घर बनाते थे। लेकिन जिस दिन लूत सदुम से निकला और आग और गंधक ने आसमान से बरस कर सबको हलाक कर दिया। सब बोलो आमीन। अब ये बड़े दो निशान हमें दिए गए हैं और आसमान की बादशाही कितनी नजदीक है। यीशु कब आने वाला है हमें दिन या तारीख का तो नहीं पता, लेकिन हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो दिन कितने नजदीक हैं। अब नूह के दिनों में क्या होता था, लिखा है जैसे नूह के दिनों में होता था। नूह के दिनों में लोगों के दिल सख्त हो चुके थे, कोई भी खुदा के लोगों की बातों पर बिलीव नहीं करता था और बदी इस लेवल पर बढ़ चुकी थी कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने जब जो दुनिया उसने बनाई, जो इंसान उसने बनाए, जब नजर की तो एक ही बंदा पूरी दुनिया में उसे रास्तबाज नजर आया और उसका नाम नूह था। एक ही बंदा रास्तबाज नजर आया और खुदा ने उससे कलाम किया कि तू इनसे कलाम कर। और जब नूह को कहा गया कि तू कलाम कर, वो उनके लिए वार्निंग थी, वो उनके लिए बचने का टाइम था। इसीलिए तो नूह उनके पास कलाम लेकर गया। लेकिन लिखा है जिस तरह नूह के दिनों में होता था उसी तरह होगा जब वो नूह उनके पास खुदा का कलाम लेकर गया कि देखो तुम्हारी बदकारी के सबब से, तुम्हारे गुनाह के सबब से, तुम्हारी खताओं के सबब से, तुम्हारी दूरी के सबब से जो तुमने अपने और अपने खुदा के दरमियान बना लिया है, खुदा का गजब भड़का है और खुदा ने ठान लिया है तुम लोगों को मारने का। जब कोई मैसेज आपके पास लेकर आता है कि खुदा ने बताया तू मर जाएगा और अभी तक आप मरे नहीं, इसका मतलब खुदा वार्निंग दे रहा है कि मैंने मारने का प्लान बना लिया है, अगर तू तौबा करे तो तू बच सकता है। मेरी बात की समझ आ रही है? ये वार्निंग होती है। ये नहीं कि एक पास्टर आपको आपके आगे कहता है कि तू खुदा ने मुझे बताया तू मर जाएगा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਂਝ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹੋ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮਾਰ ਲਓ ਮੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਦਿਨ ਹੈ ਨੇ, ਮਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ही है। सुनो, अब नूह के दिनों में क्या होता था कि जब नूह जो खुदा का बंदा था, लोगों के पास कलाम लेकर जाता था, खुदा की आवाज लेकर जाता था, वो कलाम जो खुदा ने उससे किया तो लोग उस कलाम का यकीन नहीं करते थे, उसकी बात पर गौर नहीं करते थे। उन्हें अपने दिल सख्त कर ले, इधरों सुनते थे इधरों कट छड़ते सन। और आप देखो आज भी ऐसा ही हो रहा है। आपको कलाम सुनने वाले लोग जो हर वीक में एक दिन खुदा को देते हैं, कलाम को सुनते हैं, वो कलाम उनकी जिंदगी में नजर नहीं आता। और नूह के दिनों में यह भी होता था कि हम जिनसी प्रस्ताव के लड़के लड़कियां दे नाल गलत रिलेशन नूह दे दौर च, और लोकी देवतां दे सामने, जादूगरां दे सामने इंसानां दियां बलियां चढ़ांदे सन। और अगर आज के दौर पर भी हम गौर करें तो आप देखो यूरोप मुल्कों में, बल्कि पाकिस्तान में भी मैंने ऐसे देखा है, लड़की लड़की से शादी का प्लान करती है और लड़का लड़के से शादी का प्लान करता है। मैंने अनगिनत ऐसी बेटियां देखी है जो एक दूसरे से शादी का प्लान करती है। कराची से एक फैमिली, सरगोदा कैंट में मैं गया, उसकी लड़की के वालिद ने मुझे बुलाया और उसी का मैं सेपरेट पाजी साहब आपसे बात करना चाहता हूं। मैंने कहा जी आप आए। तो जब वो मुझे सेपरेट अलग लेकर गया तो उसने रोना शुरू कर दिया। बात शुरू करने से पहले मैंने उनको हौसला दिया और उनके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा आप मेरे बाप की तरह हो, बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मेरे लायक क्या है। उसने कहा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं,
बस मेरी एक बेटी है और वो कराची में, और एक लड़की है जो लड़कों की तरह रहती है, और मैं जानता हूं कि वो लड़की है, और मैं अपनी बेटी से कहता हूं कि शादी करो। उसने कहा नहीं, मैंने बस सारी जिंदगी इसी के साथ रहना। यही चीजें होती थी नूह के दिनों में। और खुदा ने कहा जिस तरह नूह के दिनों में होता था उसी तरह होगा। और यही फिर आगे सदूम और अमूरा की एग्जाम्पल दी, निशान दिया। सदूम और अमूरा के दौर में भी ऐसा ही होता था, जब यहां तक कि जब फरिश्ते जो लूत को लेने गए, वो इंसानों के रूप में, खूबसूरत नौजवानों के रूप में वो लूत के घर में जब पहुंचे, तो उन्होंने लूत से कहा कि इन लड़कों को, अब वो तो जानते नहीं थे क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल आंखें खोली नहीं थी, उनमें इतनी हिकमत नहीं थी कि वो खुदा के फरिश्तों को परख ले, पहचान ले। उन्होंने कहा जो नौजवान लड़के, यंग लड़के तेरे घर में हमें दे, हम उनसे गलत रिलेशन बनाना चाहते हैं, गलत करना चाहते हैं। तो भाई लिखा, उन्होंने कहा मेरी बेटियां ले जाओ, वो मर्दों से नावाकिफ है, जो जी चाहता है उनसे करो। लिखा, उसने कहा नहीं, हमें यही चाहिए। अब ये खुदा ने एक निशान दिया, जिस तरह उस दौर में लोग कहते थे, आज भी आप यूरोप कंट्रीज में जाकर देखें, यही और वहां का कानून है, बल्कि कानून पास कर दिया वहां पे, लड़का जो है वो लड़के से शादी कर सकता है। ये उनका कानून है, यूरोप मुल्कों में और है। और जब भी खुदा का गजब लोगों पर भड़काए, इसी वजह से भड़काए, इन्हीं बातों से भड़काए। उस दौर में भी जनाकारी टॉप पर थी, गलत रिलेशन टॉप पर थे, और आज भी ऐसा ही है। आज भी ऐसा ही हो रहा है। आज फैशन समझा जाता है, एक यंग लड़का, एक यंग लड़की गलत रिलेशन रखना एक फैशन समझते हैं। एक दूसरे से पूछते हैं, लड़की से पूछते हैं, हाँ तेरा कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, मेरा तो कोई नहीं है। तू तो सारी जिंदगी शादी रहना, तेन तो अकल ही कोई, इन्ना मॉडर्न दौर है, तेरा कोई गर्लफ्रेंड ही कोई नहीं। मैंने देखा है। और लड़कों से इसी तरह कहते हैं, तेरे पास किसी लड़की का नंबर नहीं है? तू खोता ही रहना सारी जिंदगी, नंबर ही तेने को है, मेरे को किन्ने नंबर नहीं है। और वो समझते हैं कि हम हटकर है, हमारे पास हिकमत ज्यादा है, अहमक है, वो हलाकत की तरफ जा रहे हैं, वो पताल की तरफ जा रहे हैं, उस रास्ते पर चल रहे हैं जहां पर बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आज मैं आपसे ये बातें क्यों कह रहा हूं? ताकि आप लोग एक्टिव हो, आप लोग जो तैयारी कर रहे हो उस तैयारी को कभी ना छोड़ो, कभी ना छोड़ो उस तैयारी को जो आप कर रहे हो। और जब हम मुकद्दस लूका की इंजील देखते हैं, 13 बाब देखते हैं, तो वहां पर लिखा है कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। सब इसी तरह का मतलब जिस तरह लूत के दौर में हुए, जिस तरह नूह के दौर में लोग मरे, उन्होंने कहा अगर तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह जाओगे। अब तौबा किससे करनी है? ज्यादातर लोग तौबा का मतलब यह समझते हैं कि बस ठीक है जी आप जाओ, आज जो ज्यादा चल गया चल ठीक है, तू बस बैप्टिज्म लिया। बैप्टिज्म बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बैप्टिज्म। बैप्टिज्म बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बैप्टिज्म नहीं लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ खाली बैप्टिज्म ही तौबा नहीं है। मैंने कहा खाली बैप्टिज्म ही तौबा नहीं है। बैप्टिज्म के बाद मैंने लोगों के गलत रिलेशन देखे हैं। हाथ में खुदा का कलाम होता है, आप ताहीन करते हो खुदा के कलाम की, आपके हाथ में खुदा का कलाम है, आप चर्च में प्रे के लिए आए हो और अपना गलत रिलेशन दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो। आप हाथ में बाइबल पकड़ी है और बदी की बातें कह रहे हो, वो बातें जो नाज़ेबा है, कहना तुम्हें कहना अच्छा नहीं लगता, तुम उन बातों को खुदा के कलाम को हाथ में पकड़कर शेयर कर रहे हो। हिम्मत है ताड़े लोगों ने।
पहले भी शायद मैंने आपको बताया था, मैंने मरीदखे में गया तो मैं वहां छत पे था, ये गर्मियों के दिन थे, और तो शाम टाइम में छत पे गया और मैं एक एल्डर को बाइबल स्टडी करते देख रहा था। वो अपनी चार पे बैठा, तकिए पे उसने बाइबल रखी और बाइबल स्टडी कर रहे हैं, नाल सिगरेट पीन रहे हैं। मैंने क्या बात है, मैं क्या तेरी पक्की स्टडी होने रही है काका, नाल सिगरेट पीवे ते नाल नाल बाइबल स्टडी करे पे। अब जिनका वो एल्डर था, मैंने कहा यार मैंने आपके एल्डर को ऐसे देखा है यार, क्यों ऐसा करता है, इस तरह तो नौजवान देखकर उसे और ज्यादा खराब होंगे। तो उसने उससे बात की, एक जगह पे हम इकट्ठे, अंदर पास्टर साहब आपने कहा था मैं सिगरेट पीता हूं। हाँ जी, मैं क्या मैं हुण वेखे ना तुसी पींदे हो, मैं तुहानू वेख्या सी। आंदा पीता हूं पर मैं उदों पीना जो हाथ च बाइबल नहीं हुंदी। तो मैं तेरे अंदर नहीं गई हाली तक। ये आपकी सख्त दिली की निशानी है। और खुदा ने कहा जैसे नूह के दिनों में होता है, नूह के दिनों में भी लोग कलाम सुनते थे, ये नहीं कि सुनते नहीं थे, नूह की बातों को सुनते थे, लेकिन उन बातों को ठट्ठों में उड़ा दिया करते थे और नूह की किसी बात का भी यकीन नहीं करते थे। वो भी कहते थे जो तू कह रहा है ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उस दौर में भी इसलिए तो खुदा ने कहा जिस तरह नूह के दौर में लोग अपने घर बना रहे थे, डा रहे थे, शादी ब्याह उनमें हो रहे थे, उनको कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि बेफिक्र होकर लगे ना, बनाओ अली कार बड़ा वक्त है, करो शादियां अली बड़ा वक्त पे आए। नूह ते एवं लगा है, कितने तूफान होना है, कोई भी इंज दा निशान नजर ही नहीं। आज भी लोग कहते हैं, मैंने बहुत से मसीहों के मुंह से ऐसे अल्फाज सुने हैं, छड़ दो पारी साहब आसमान दी बादशाह नजदीक आ गई, जदों दा यसू आया उदों दी गल सुनन डे आई ते है को नहीं। की कहते ने जदों यसू आया ही उन्हें भी है क्या ही, तोबा कर लो आसमान दी बादशाह नजदीक आ गई है, आई ते है को नहीं, उदों दी असीं वेट कर रहे। सुनो तैयार रहो, आप तैयार हो। खुदा की नजर में 1000 बरस एक दिन के, 1000 बरस खुदा की नजर में एक दिन के बराबर है। और खुदा ने कहा अगर तौबा ना करोगे तो उसी तरह मरोगे जिस तरह नूह के दौर में, जिस तरह लूत के दौर में सदूम और अमूरा का हाल हुआ था। अगर आज तौबा नहीं करोगे आपका और मेरा भी वही हाल होगा। अगर तौबा का मतलब ये नहीं कि आप जस्ट पानी में जाओ और ऊपर आ जाओ, हरगिज़ तौबा का मतलब सिर्फ ये नहीं है। तौबा का मतलब तब्दील हो जाना, बदल जाना, जो आप कर रहे हो हर एक उस काम को छोड़ देना और हर एक उस काम को अपना लेना जो खुदा ने आपसे कहा है। तौबा का मतलब यह है। तौबा का मतलब यह है कि अपनी जिंदगी खुदा को दे देना और खुदा के तमाम कवानीन को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में अपना लेना और पूरी जिंदगी उसके मुताबिक चलना। ये तौबा है, ये तौबा है। मैं रात को हमारी फुल नाइट जो मैं अपने स्पिरिचुअल बच्चों को बता रहा था कि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे, किन्ने लोग कहते ने जेडे जो नहीं करना चाहते फिर उन्होंने को हो जाता है। आ चुको जरा तुसी बाजी होर जेडे जो नहीं भी करना चाहते, मीन के गुस्सा नहीं करने हो जाता है, लड़ाई नहीं करना चाहते हो जाता है। और तुसी भी सुनो हुण अगली गल सुन के भी गुस्सा नहीं करना, जी मैं दसन लगा इंज क्यों हुंदा है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। बाज क्या था माइंड नहीं करना, मैं कौन अगली गल जी मैं दसन लगा। रात को जब कर रहे थे खुदा के पाक ने बताया, जो बड़ी गर्मी होती है ना तो खोता बेचारा नहीं रेड़ी अगे चुपना चाहता, वह दिल नहीं करता। गर्मी च खोते का दिल नहीं करता रेड़ी अगे चुपना, पर फिर भी उन्हें चुपया जाता है क्योंकि वो की हुंदा है गुलाम, की हुंदा है नहीं चुपना चाहता धक्के नाल, फिर टुरना नहीं चाहता। बाद खोते मैं देखा बह जाते हैं, नहीं टुरना चाहता पर फिर भी सोटियां मार के टोरिया जाता है। जो नहीं करना चाहता तो कराया जाता है क्योंकि वो गुलाम होंदा है। और खुदा ने कहा अगर तुम गुनाह के गुलाम हो, अगर तुम गुनाह के गुलाम हो तो जो गुनाह तुम नहीं करना चाहते, तुमने अपने आप को शैतान के हाथ में दे दिया। जो तुम नहीं करना चाहते वो तुमसे करवाता है। तुम गुस्सा नहीं करना चाहते, लड़ाई नहीं करना चाहते,
लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਟੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। अब आप कहोगे जी पलूस रसूल ने भी कहा है जो गलती मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाती है। रॉन्ग। वो एक एग्जाम्पल दे रहा है, वो अपनी बात नहीं कर रहा। अगर आप उसे शुरू से पढ़े, उस सारे खत को पढ़े, तो वो अपनी बात नहीं कर रहा, वो तो आदम और हवा की बात कर रहा है। अपने मतलब तो वो ये कहता है मैं मसीह की मानद बना, तुम क्या कहता है वो, मैं गलती करने का। मसीहों लोगों ने गलती करने के लिए एक ऑप्शन रख लिया है, कोई बात नहीं अगर मुझसे गलती हो गई तो पौलुस रसूल ने भी तो गलती की थी, होती थी उससे गलतियां। सुनो, जहां पे आप उसकी एक बात को लेते हो कि उसने कहा जो गलती मैं नहीं करना चाहता मुझसे हो जाती है, तो आपने कभी उसकी इस बात को नहीं लिया कि मैं मसीह की मानद बना, तुम मेरी मानद। लिखा अगर तू नेकी करने में सरगर्म है तो वो कौन है जो तुझसे बदी। अगर तू गुस्सा नहीं करना चाहता तो कौन है जो तुझसे गुस्सा करवा सकता है। अगर तू नहीं लड़ना चाहता तो वो कौन है जो तुझे लड़ा सकता है। अगर तू नहीं गलत बोलना चाहता तो वो कौन है जो तुझसे गलत बुलवा सकता है। क्योंकि खुदा ने कहा अगर तू नेकी करना चाहे तो वो कौन है जो तुझसे बदी। बताओ वो कौन है। आप कहोगे शैतान, तो शैतान क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि आप उसे कह रहे हो, आपने उसे अपने आप को उसके हाथ में दिया है, अपना हाथ उससे छड़वा लो तो वो आपसे कुछ भी नहीं करवा सकता। कभी शैतान ने कोई काम आपको ऐसे पकड़कर नहीं वो करवाता, ये नहीं उसने आपको पकड़ लिया और आपको अपने साथ उस जगह पर ले गया जहां शराब चल रही है और आपसे कहता है कि शराब पियो। अब आपको वो कह रहे हैं गलत जगह पर ले गया, चलो यहां पे आप गलत काम करो, हरगिज नहीं। या आपको चोरी वाली जगह पे वो पकड़ कर लेकर जाता है, रॉन्ग। शैतान पकड़ कर नहीं ले जाता और उसमें इतनी ताकत या इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपको पकड़ सके, नहीं है उसमें इतनी ताकत, क्योंकि वो एक जीरो है। मैंने कहा वो क्या है, अब वो कहता क्या है, वो आपके पास आएगा, आपका माइंड बनाएगा। जिन्हें एक औरत का माइंड बनाया जाता है, कदी रेड सूट पाए ना बाजी, बाजी पता नहीं उन्हें किड्डे को चाह दे नाल येलो सूट पा के, पर ਉਹਦਾ माइंड बनाना है। बाजी कदी तू रेड सूट पाया है ना तो यकीन जानो तो शादी ते जाना ना तो सारे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੇਖਣਗੇ। बाजी सारे 100-200 बंदा मेरे लिए वेखेगा, रेड ही पा लेनी है। अब माइंड बनाया गया उसका। मैं नारवाल गया पिछले दिनों में, 2-3 दिन पीछे, मेरी वाइफ ने, मैंने पहले व्हाइट सूट पहना, उसकी शलवार जो थी, मेरे पास 4 सूट है व्हाइट के, व्हाइट, उसकी शलवार जो थी ना वो उसकी कमीज की नहीं थी जो मैंने पहनी थी, अलग से। मैंने कहा यार ये क्या कर दिया, मैं मैच नहीं सही हो रही, अब मैं देख रहा हूँ बार बार क्या करूं। उन्होंने मुझे कहा आपको ब्लैक सूट बड़ा अच्छा लगा था। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है, मैं ब्लैक पा रहा हूँ, ब्लैक पा के शीशे के खड़ा, कैसा लग रहा है। हाँ ब्लैक सही है, बड़ा प्यारा लग रहा है। जो है गल उन्हें की मैं और पक्का हो गया, हूँ ब्लैक ही पावा। मैंने ब्लैक पहन लिया। मैंने कहा अच्छा मैंने ब्लैक शूज निकालो, मैंने कहा देख लो, वैसे व्हाइट जो है व्हाइट चप्पल आपको बड़ी अच्छी लग रही है, वो तो ब्लैक तो मैच हो जाएंगे, ये कंट्रास्ट है, आप ये पहन लो। देखा पहले सही नहीं लगन रही, जो उन्हें गल की नाल ही मैं हाँ गल तो तेरी ठीक है। आपको बताना चाहता हूँ शैतान किस तरह आपका माइंड बनाता है। मैंने कहा यार बात तो ठीक है, हुण ओही गल मैं ठीक कहन दिया जी पहले मैनू ठीक नहीं सी लगन दी। क्यों? क्योंकि उसने मुझे सलाह दी। मैंने कहा ठीक है अब जा रहे हैं। जू ही मैं घरों निकलिया, अज मैं वेंदा जावा तोड़ गड्डी जाए जो वेंदा जावा, जुत्ती थोड़ी जीप जीप लगन रही, क्योंकि वो गल का असर खत्म होता जान है। खैर जब हम मरीज के पहुंचे तो वहां पर एक सर्विस वालों की शॉप थी, वहां पर गए और तो मेरा नाल स्पिरिचुअल बच्चा ना मैं ब्लैक कलर की एक जुत्ती लैके दी थी पाई, बड़ी प्यारी आते ने। वैसे असीं तुहानूं क्या नहीं चिट्टी जुत्ती उदों ही नहीं तुहानूं सही लगती। मैं कहा चिट्टी डब्बे च पाओ, यही पावांगे हुण ब्लैक ही। सुनो अब किस तरह माइंड बना। शैतान कभी आपको, अब मुझसे इन्होंने जबरदस्ती ये नहीं कहा कि मेरी जबरदस्ती जूती उतार दी और जबरदस्ती मुझे ब्लैक पहना दी, नहीं।
सिर्फ माइंड बनाया है मेरा। इसलिए खुदा ने कहा कौन है, अगर तू नेकी करने में सरगर्म है तो कौन है जो तुझसे बदी करवा सकता है? कौन है? वो माइंड बनाता है आपका। और जब आप उसकी बात पर तवज्जो नहीं करते, कभी आपसे नहीं करवा सकता। अब वो क्या कहेगा आपको? पीला पीला, सारे पींदे ने, फिर पीन वाले का ज़हन चलाएगा ओ वेला शराब पींदा है, ओदी सेहत वेखी आ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਡਬਲ ਮਾइंड ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ। अब डबल माइंड किसने किया? डबल माइंड किसने किया? एक आवाज आ रही है, एक आवाज आ रही है। बाइबल लिखा है अय्यूब की किताब में, खुदा एक बार दो बार चाहे उसका इंसान यकीन करे या खुदा बोलता है। अब शैतान कह रहा है पीले पीले, खुदा कहता है नहीं ये तेरे लिए ठीक नहीं, ये तेरा फ्यूचर तबाह हो जाएगा। शैतान कह रहा है नहीं नहीं फ्यूचर तबाह है तो वेला तू पीन की गल करना, और वेला वेचदा ते उन्होंने अज तक कुछ नहीं होया। मैं तो सिर्फ पीनी ही, वो तो वेचदा है, मेरा क्यों है? और वो माइंड बनाता है आपका, पकड़ के आपको पकड़ के वो कुछ नहीं करवा सकता, कभी आपको पकड़ के कुछ नहीं करवा सकता। वो आपका माइंड बनाएगा। एक भाई है, वो बुजुर्ग थे, उनको अपनी तारीफ सुनना बड़ा अच्छा लगता था। तो एक जगह पे हम इकट्ठे हो गए, मुझे पता था कि इन्हों किवें खुश होंगे, तो हम वहां पे इकट्ठे हुए। उनकी एक बेटी थी, और भाई जड़े सन सही बुजुर्ग सन, थोड़े हेल्दी, उन्होंने दाढ़ी, उन्होंने बेटी जड़ी सी वो भी थोड़ी हेल्दी सी, लेकिन उन्होंने शक्ल बिल्कुल मैच नहीं सी हुंदी। मैंने कहा सर क्या बात है आपकी, आप तो अपनी बेटी की तरह लग रहे हो। मैं सिर्फ दाढ़ी का ही फर्क है, दाढ़ी लगा दो ताड़ी बेटी ते ताड़ी तुसी दोवें इक्को जे लगे। आंदा क्या बात है यार, तेरे अगर बंदा ही आंदा, कोई नहीं आंदा। बंदा भूल जाता है, जब उसका माइंड बनता है तो वो भूल जाता है कि मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, असल में अब मैं हूं कौन, ये बंदा भूल जाता है। और आज हर बंदे के साथ यही होता है। आप एक बंदे को माफ करके आए हो, माफ करने के बाद आप अपने घर में आए हो, बैठे हो, शैतान आपका माइंड बनाएगा तू किसे माफ करके आए? उसे जिसने आज तक तुझे माफ नहीं किया। तू इसे माफ करके आए जिसने आज तक तेरे हक में एक अच्छी बात नहीं कही। तू माफ किसे करके आए? आज तूने उसे माफ किया है, वो कल फिर इसी तरह ही ऐसे करेगा। वो माइंड बनाएगा आपके दिल कि ईमानदार ना दस इंज हुंदा कि नहीं हुंदा कि नहीं। रशीद बाबा आपको क्या कहने थी, वो जितनी दफा गलत करेगा मैं उसे उतनी दफा माफ करूंगा, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे बनाया ही माफ करने के। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। जब वो हमारा माइंड बना रहा होता है हम बैठ जाते हैं और हम सोच रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, चर्च आने से पहले डबल माइंड होते हैं, जावा कि ना जावा। शैतान नाल कान च कहंदा वेख लै अज खबरां च भी उन्होंने दस्सिया ही गर्मी बड़ी है। तो इबादत भी बड़ी लम्मी करते नहीं, तो खिलारते भी बड़ी देर नहीं, तो वेख लै करना तो की है। नाल ही खुदा दी आवाज नहीं बेटा चल तू तेरी बरकत ले। फिर शैतान आंदा वेख लै बई, नाल ही सोफे ते बैठ के बाजी तैयार नहीं हुई, मैं डबल माइंड ही है, सोचन डियां जावा कि ना। एक दिल करदा जावा ते एक दिल करदा उससे टाइम दूजा दिल नाल आ जाता। मेरी बात की समझ आ रही है? ये सारे प्लान शैतान के होते हैं। अच्छा जेड़ा गर्मी भी वह तो इबादत मिस करता है, दिल करे ते गली च सूरज के सामने खलो के घंटा किसी की चुगली सुनता रहे, उदों गर्मी भी नहीं लगनी, पसीना कुछ भी नहीं आना, मजे दे नाल। अच्छा फिर क्या था, चंगी पीती हुई मजे दे नाल इंजॉय करना उस चुगली, उस
ਐਪ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਹੀ ਗੱਲ ਚਰਚ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ नाल ही ज़हन च गल्लां चलना पीने गर्मी बड़ी इंज बड़ी। आज चर्च आने से पहले रात को 3:30 बजे तक हमारी सारी टीम प्रे में थी और बाद में 4 बजे से 10 बजे तक मेरा प्रे का टाइम था, पर्सनल घुटनों के बल जो मैं करता हूं मैंने वो की। और पिछले कुछ दिनों से मैं जब रोजा खोलता हूं तो मुझसे ज्यादा रोटी नहीं खाई जाती, तो इस वजह से मैं ज्यादा वीकनेस फील कर रहा हूं अपनी बॉडी में। और आज चर्च आने से पहले मैं अपनी वाइफ को कह रहा था कि यार आज गर्मी इतनी ज्यादा है कि मुझे लग रहा है कि ज्यादा देर मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा। मेरी वाइफ ने कहा अच्छा फिर तुम इंज करो, रोजा खोल लो, रोजा खोल के जाओ। लेकिन फ्राइडे को मेरा असूल है, मेरा टाइम कोई भी हो, फ्राइडे को मैं मीटिंग के बाद रोजा खोलता हूं, कुछ भी हो, चाहे रात के 10 बज जाए, जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती मैं एक घूंट पानी का नहीं लेता। ये मेरा खुदा के साथ एक एग्रीमेंट है कि मैं फ्राइडे की मीटिंग के बाद रोजा खोलूंगा। कोल मेरा स्पिरिचुअल बेटा गुलफाम में खलोता है, नहीं पापा जी सिर्फ पानी पी लो फिर। अब सुनो, मैंने कहा नहीं यार अब असूल है ये तो मैं बाद में, लेकिन जब मैं यहां पे आया खुदा ने मुझे तकवीयत दी और मैं आपके सामने बोल रहा हूं। अभी आपके इसके बाद प्रे भी होगी, मैं आपके सामने आपके साथ, चाहे वो हो रहा हो, लेकिन जब आप माइंड बना लेते हो तो खुदा आपको उस कमजोरी में ताकत देता है, जोर देता है वो करने का जो आप नहीं कर सकते हो। अगर सदरक और मिशक आग को देखकर पीछे हट जाते, डर जाते तो आग का असर रहता, लेकिन जब वो डटे रहे, पीछे नहीं हटे, तो आग का असर खत्म हो गया। आप डटे रहो, अड़े रहो, क्योंकि हम पीछे हटने वालों में से, हम आगे बढ़ने वालों में से, और एक भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें पीछे उठा सके। हमने करना क्या है, जब शैतान आपकी तैयारी को खराब करने के लिए आता है तो कभी उसकी बात पर गौर ना करें। आपकी तैयारी के लिए जो किट आपको बाइबल में से दी गई है, जो बेस आपको बाइबल में से दी गई है, जो लिपस्टिक आपको बाइबल मुकद्दस में से दी गई है, जो नेल पेंट आपको बाइबल में से दी गई है, सिर्फ उसको यूज करें। शैतान इससे हटकर, जो बाइबल में नहीं है, इससे हटकर कुछ भी आपके पास लेकर आए, ये यूज करो, उसे बोलो जाओ ये मेरे लिए नहीं है, ये ब्रांड नहीं है। जितने ब्रांड है वो सिर्फ बाइबल मुकद्दस में से। समझ आ रही है? वो सलाह जो बाइबल के साथ मैच नहीं होती, मैं उस सलाह पर कभी नहीं चलूंगा, क्योंकि वो सलाह मेरे गिरने के लिए है, वो सलाह मेरी हलाकत के लिए है, वो सलाह मुझे डोल करने के लिए है, वो सलाह मुझे पताल में, जहन्नम में लेकर जाएगी। इसलिए जो सलाह बाइबल में से नहीं है, मैं कभी उस सलाह पर नहीं चलूंगा। मैं हमेशा उस सलाह पर चलूंगा जो खुदा का कलाम। अब एक मेरे ज़हन में सलाह चल रही है, अच्छा गर्मी बड़ी है, चर्च नहीं जाना, खैर है एक फ्राइडे मिस भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं। नो, अब ये सलाह वो नहीं है जो बाइबल के साथ मैच। बाइबल लिखा है जान देने तक वफादार है, जान देने तक बर्दाश्त कर। तो एग्जाम्पल अपने जहन में आप चलाएं, मुख्तलिफ एग्जाम्पल। पहले जब शरीयत पढ़ी जाती थी तो उसके अदब में, उसके एहतराम में जो खुदा के लोग होते थे, शरीयत को सुनने वाले, वो खड़े हो जाते थे, और जब तक खुदा का नबी शरीयत को पढ़ता था, खुदा का बंदा, तो सारे लोग बड़े अदब के साथ सरों को झुकाकर उस शरीयत को सुनते थे। उसके दौरान चाहे बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो हटते नहीं थे अपनी जगहों से, वो नहीं हटते थे, क्योंकि उनको पता था। और वो खुदा के पास जाने के लिए अपने आप को तैयार करते थे। सुनो, आज खुदा बदला नहीं है। बड़े लोग कहते हैं फजल का, क्या फजल के दौर में खुदा और है और शरीयत के दौर में खुदा और था? क्या खुदा बदल गया है? जो खुदा शरीयत में कह रहा है इस गुनाह से मुझे नफरत है,
क्या फजल के दौर में वो उस गुनाह को पसंद करेगा? क्या ये फजल है? रंग फजल ये नहीं है। मेरी बात की समझ आई? खुदा ने कहा था मैं शरीयत को तोड़ने नहीं, बल्कि शरीयत टूटी नहीं है, उसने पूरी की है। तो आज भी जिस तरह उस दौर में खुदा आपको पाक देखना चाहता था, आज भी उसी तरह देखना चाहता है। और जिस तरह उस दौर में खुदा ने अपने लोगों के साथ रहकर बड़े बड़े काम उनकी जिंदगी में किए, आज भी खुदा उसी तरह करना चाहता है। मेरी बात की समझ आ रही है? उसी तरह आज भी खुदा करना चाहता है। और इसीलिए खुदा मुख्तलिफ खातमीन के जरिए, खातमीन के वसीले अपना कलाम आप लोगों तक पहुंचाता है, ताकि आप उसके लिए तैयार हो जाए, उस काम के लिए जो वो आपसे लेना चाहता है, या जो काम वो आपकी जिंदगी में करना चाहता है। मैं कलाम को इस तरह लेता हूं कि ये कलाम नहीं, जिस तरह आप एक कलाम को सुनते हो, हाँ जी कलाम सुनिया जाए, सुनिया बड़ा मजा आया, पादरी साहब ने सही जोश ना सुनाया, मजा आ गया। अई पादरी साहब का जोश वेने पर वेंदे नहीं मेरी केड़ी गल लई सी, मेरे मनु केड़ी गल कही गई, केड़ा कलाम केड़ी गल मेरे लिए सी, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ गौर नहीं करते, सिर्फ जोश वेखीदा। पारी साहब ਨੂੰ पसीना आया, मजा आ गया। सुनो गल, पारी साहब ਨੂੰ पसीना आया थे मैंने सुना है लोगों से, ऐसे कहते हैं लोग। सुनो, अब कलाम को इस तरह ले, आप कलाम को इस तरह ले कि मेरे मालिक ने मुझे मैसेज दिया है, और मेरा मालिक का ये मैसेज है कि मैं अपनी बेटी को, मैं अपने बेटे को इस तरह देखना चाहता हूं, और ये बात मैं उसकी जिंदगी में देखना। अब मेरे मालिक का मैसेज मुझ तक पहुंचा है, ये मुझ पर फर्ज है कि जैसा मेरा मालिक मुझे देखना चाहता है, मैं वैसा ही उसे बनकर, जिस तरह वो चाहता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे हुजूर में आए, अब मैं उसी तरह उसके सामने बनकर जाऊंगी या जाऊंगा। मेरी बात की समझ आ रही है? तो ज़हन में रखे, हम आखिर वक्त में चाह रहे हैं, और हमने अपने आप को क्या करना है खुदा के कलाम के लिए, और तैयारी में क्या चीजें हैं? माफ करना, बर्दाश्त करना, सब्र करना, ईमान रखना, और सताने वालों के लिए और अपने दुश्मनों से अपनी मानद, ये सारी बातें आपकी तैयारी में। तो तैयार है ऐसी तैयारी के लिए? तैयार हैं? आंखों को बंद करें। मैं किसी बहन को देख रहा हूं, वो क्या होता है, दरानी जेठानी,